हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीन सभ्यता, जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे। यह हमारा वीडियो का पार्ट 1 लेक्चर है, ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देर को हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। लेखन शैली और लोग मतलब लिखने की कला और जो लोग हैं वो किस तरह से शहरी जीवन यापन करते हैं, शहरी जीवन की शुरुआत होती है, इन सभी जानकारियां हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो ये एक यूनान शब्द है, ठीक है। मेसोपोटामिया क्या है? तो मेसोपोटामिया एक यूनान शब्द है, ठीक है। मेसोपोटामिया क्या है? एक यूनान शब्द है, ठीक है। जिसका अर्थ की यदि हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जिसका अर्थ क्या होता है? मेसोस प्लस पोटोमस होता है, ठीक है। मेसोपोटामिया एक यूनान शब्द है जिसका अर्थ होता है मेसोस प्लस पोटोमस होता है, ठीक है। अब देखिए मेसोस का क्या अर्थ होता है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। मध्य यानी कि इसे हम लोग बीच भी कर सकते हैं, ठीक है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य यानी कि बीच, और जो पोटोमस का अर्थ होता है यानी कि नदी, ठीक है। पोटोमस का क्या अर्थ होता है मित्रों? नदी, ठीक है। अब देखिए जो मध्य मध्य यानी कि मतलब यहाँ पर जो दो नदी के मध्य में एक सभ्यता का विकास हुआ, उसे ही हम लोग क्या कहे? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहे, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा मित्रों की दो सभ्यता मतलब दो नदी भी तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो नदी थी, दजला नदी और दूसरा फरात नदी था, ठीक है। इन दोनों नदी के बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ, उसी सभ्यता को हम लोग क्या कहे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, ये क्या है? एक दजला नदी है सपोज मानिए, ठीक है। दूसरा क्या है? ये एक फरात नदी है। तो इसी दोनों नदी के बीच में एक सभ्यता का निर्माण हुआ, विकास हुआ, उसी सभ्यता को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अभी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है बोलेगा तो इराक में है, ठीक है। कहाँ है? इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में अभी कहाँ है? इराक में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 3 भागों पर विभाजित था, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 भागों पर विभाजित था। पहला पहला की यदि हम लोग बात करें तो सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है। तो पहला भाग की यदि हम लोग बात करें तो सुमेरियन की सभ्यता, इसमें मुख्य रूप से सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, ठीक है। ये सुमेरियन की सभ्यता भी 3 वर्गों पर विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। उच्च वर्ग में राजा महाराजा लोग आते थे, अधिकारीगण लोग आते थे, ठीक है, जो अपना राज करते थे। मध्यम वर्ग में कृषक लोग आते थे जो अपना कृषि करते थे, फसल उपजाऊ करते थे। उस समय वहां का जो खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से गेहूं और जौ था, ठीक है। वो लोगों का अपना खाद्य पदार्थ करते थे, मतलब उपजाऊ करते थे, और वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा वर्ग की यदि हम लोग बात करें तो वो थे निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कृषक लोग आते थे, मतलब दास लोग कहते हैं उसे, क्रिश्चियन लोग आते थे, ठीक है, रहते थे। और ये जो सुमेरियन की सभ्यता में जो महिला लोग होती थी, वो लोगों का स्थिति काफी सुधार थी। महिला लोग को मतलब श्रृंगार मतलब संवरने का अधिकार दिया जाता था, ठीक है। स्वतंत्र थे वो लोग, अपना नाक में नथनी, गाल क्या बोलते हैं, गला में हार, हाथ में कंगन आदि का वो लोग अपना संपत्ति का अधिकार था वो लोगों को, मतलब सचने संवरना का अपना संपत्ति को वो लोग स्वयं सुरक्षित रख सकते थे, अपना अधिकार था वो लोगों को, ठीक है। दूसरा सभ्यता थी असीरिया की सभ्यता। इसमें मुख्य रूप से अरामाइक भाषा बोली जाती थी, ठीक है। दूसरा सभ्यता कौन सी थी? असीरिया की सभ्यता, जिसमें अरामाइक भाषा बोली जाती थी। इसमें एक राजा था। कौन सा राजा था? असुर नामक राजा था। जब उसका मृत्यु हुआ, वो जब मर गया, तो उसी के नाम पर यह सभ्यता का नामांकन हुआ, ठीक है, असीरिया की सभ्यता, ठीक है। असीरिया की सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो ये सभ्यता ना एक प्रकार की मतलब दूसरे सभ्यता को अपना युद्ध के जरिए जीतने चाहता था। जैसे कि यहाँ पर बेबीलोन की सभ्यता है, ये असीरिया की सभ्यता बार बार बेबीलोन पर क्या करता? हमला करता, ठीक है, और इसे जीतने का कोशिश करता और अपना हक जमाने का इसमें काम करता था, ठीक है। इसमें जो लोग थे लोहे का औजार बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। असुर देवता को ये लोग क्या करते थे? पूजते थे, ठीक है। वही तीसरी सभ्यता की यदि हम बात करें तो बेबीलोन की सभ्यता। अब ये जो सभ्यता थी इसमें जो मुख्य रूप से भाषा की यदि हम लोग बात करें तो अवधी भाषा इसमें बोली जाती थी, ठीक है। जो बेबीलोन की सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति को पूजते थे, ठीक है। प्रकृति को पूजते थे, प्रकृति को अपना भगवान मानते थे, ठीक है, अपना पूजते थे। जिसमें जो आकाश होता है उसे आकाश की जो पूजा करते थे जिसे अनु कहते थे, ठीक है। आकाश की पूजा करते थे जिसे अनु कहते थे। और जो चांद की पूजा करते थे जिसे हम लोग क्या कहते थे? नन कहते थे, ठीक है। और जो पृथ्वी का पूजा करते थे वहां के लोग, उसे बेल कहा जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत।
तो ये थे तीनों सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये 3 सभ्यता पर क्या थी, विभाजित थी 3 वर्गों पर। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, आप देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता से मिलने वाली जानकारी के स्रोत, मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता से क्या क्या स्रोत मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में बड़े बड़े इमारत मिले हैं। ठीक है, घर मिले हैं। ठीक है, दूसरी क्या मिली है, मूर्तियां मिली है, तरह तरह की मूर्तियां मिली है। ठीक है, तीसरा क्या है, आभूषण मिले हैं, स्त्रियों लोग को आभूषण, कंगन उंगन जो भी हो वो लोग मिला है। ठीक है, तीसरा क्या है, औजार है, हथियार है और मुद्राएं आदि अवशेष मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आज से वर्षों और हजारों वर्ष पहले एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो काफी समृद्ध सभ्यता थी और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, अभी है विशेषता की यदि हम लोग बात करें तो इस सभ्यता से हमें लिखने की कला का जानकारी मिलती है, मतलब अभी जो लिख रहे हैं लेखन शैली इसमें मिलता है। ठीक है, इसका जानकारी मिलता है जो लोग किस तरह से शहरीकरण का शुरुआत करते हैं, खगोल विद्या। ठीक है, खगोल विद्या का अध्ययन मिलता है, लोग पूरी तरह से समृद्ध जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कुछ भी जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद।